गाड़ी हमने अच्छे से धुलवाई ली थी, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। चाबी लगा देते गेट पे और ओनर को मैसेज डाल देते कि हम चेकआउट कर रहे हैं। यार आज भी वही सेम सीन है, कल वाला देखना 8 किलोमीटर के लिए 31 मिनट और लाल हो रखा है पूरा, और यहाँ भी जाम लगा पड़ा है। क्या है भाई इस रोड पे, इधर वाला ट्रैफिक निकले जा रहा है भाई। 12 बजे निकले, 12 भी नहीं, पौने 12 बजे निकले थे लगभग, और टाइम दिखा रहा था उस वक्त 30 मिनट। अब देखो 1:30 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। भाई पता ही नहीं क्या कैसा जाम है, मतलब इतना गंदा जाम तो मैंने अपने दिल्ली गुड़गांव में भी नहीं देखा जिस हिसाब से यहाँ पे था। भाई लग तो रहा है फाइनली पहुंच गए हैं। ये सामने आप देखो, दिमाग खराब हो गया भाई, ऐसा रास्ता, मतलब जरा जरा सी गलियाँ ही गलियाँ। अब पता नहीं पार्किंग यहाँ पे लगाना अलाउड है नहीं है। लोग टूरिस्ट तो बहुत अच्छा, अंदर ही है क्या पार्किंग? भाई गाड़ी अंदर ही खड़ी है, पर जाना कहाँ से वो देखते हैं आगे से है कि नहीं। लोग तो आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे देखने के लिए, पर लिटरली भाई ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गए। तो भाई इस तरफ है म्यूज़ियम की एंट्रेंस, और ये पूरी पार्किंग है देखो। तो मिल नहीं रही थी जगह, बड़ी मुश्किल से मिली है, तो यहीं गाड़ी खड़ी कर दी है। सोहन जा नहीं रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम में, तो मैं ही जा रहा हूँ खाली। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है यार, मेरे ख्याल वो है सामने एंट्रेंस, देखो दिख रहा है ना। और टिकट काउंटर भी यहीं पे ही है, वो रहा सामने, ये रहा। तो यहाँ से टिकट भी लेनी है। अभी टूरिस्ट तो काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे ना घूमने के लिए, अभी लोकल है या आसपास की स्टेट्स के पता नहीं, बट है काफ़ी लोग। तो ये है भाई टिकट काउंटर, 100 रुपये की टिकट है अपनी बड़े लोगों की, और टाइमिंग आप देख सकते हो 5:30 बजे तक, और लास्ट एंट्री जो है वो 4:30 तक है। तो कल हमसे मिस हो गया था टाइम ट्रैफिक की वजह से, बट आज मैंने ले लिया टिकट, ये देख सकते हो आप। और यहाँ से एंट्रेंस है भाई, सब एंट्रेंस ही यूनिक बना रखी है, बढ़िया ना। तो यहाँ पे ना आपको बेसिकली पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट सारे स्टेट के दिखेंगे शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी लेट्स सी अंदर देखते हैं जाके, और कैफेटेरिया वगैरह भी अंदर ही ना। एंड बिल्कुल एंड में आके भाई ये स्काई वॉक है, यहाँ से आपको शिलोंग सिटी का व्यू दिखेगा पूरा, वो देखो मस्त दिख रहा है ना। और बारिश आ रही है, अब काले बादल हो चुका है, तो जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं ये पाथ, क्योंकि ऊपर ना छत नहीं है भाई, ओपन है पूरा, तो बारिश आएगी तेज़ अगर, तो हो नहीं पाएगा स्काई वॉक में। अच्छा तो स्काई वॉक जाते जाते वो ऊपर तक है देखो, वहाँ से पूरा नज़ारा दिखेगा मस्त शिलोंग सिटी का। लो जी टॉप पॉइंट पे आ गए, आप देख सकते हो शिलोंग के सारे घर दिख रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ से देखोगे ना पता चलेगा, काफ़ी बड़ी सिटी है भाई शिलोंग, वो देखो। चलो भाई नीचे उतरते हैं, इससे पहले तेज़ आए। उन्हें लिखा भी हुआ जगह जगह पे क्या क्या, जैसे नेहरू स्टेडियम है इस तरफ कहीं पे, पता नहीं कौन सा, अब दिख तो नहीं रहा मुझे, बट होगा लिखा है। तो तेज़ होगी बारिश भाई, बट यहीं पे रेस्टोरेंट है, मैंने कहा फटाफट यहीं बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो भाई वेज थाली ले लिए यहाँ पे, आलू की सब्जी है, और ये सोयाबीन मिल गई भाई, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार सोयाबीन। दाल है साथ में, चावल और पापड़, रोटी नहीं होती यहाँ पे। भाई वापस से ट्रैफिक में फंस चुके हैं शिलोंग के, सही में परेशान हो गया मैं तो ट्रैफिक से। और यहाँ से अब गुवाहाटी जा रहे हैं सीधा 110 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता है ऑलमोस्ट। रास्ते में एक और लेक आने वाली है, अब पता नहीं भाई बारिश रुक जाएगी तो लेक में रुक जाएंगे, नहीं रुकी बारिश तो फिर तो सीधा गुवाहाटी खींचेंगे। चलो भाई फाइनली जाके 4 लेन हाईवे पे अब हम जुड़ चुके हैं। यहाँ से 95 किलोमीटर है और 2 घंटे दिखा रहा है, यानी कि एवरेज स्पीड 50 की समझ लो। तो इसका मतलब गुवाहाटी तक पूरा है, 4 लेन ही है ये, तो बढ़िया भाई। 2 घंटे दिखा रहा है और जल्दी पहुँच जाएंगे शायद से। मेन वो शिलोंग के सिटी का ही लफड़ा था, जो पूरा ट्रैफिक वगैरह था ना, और रोड भी सिंगल ही थी। यहाँ पे अब तो बढ़िया जगह मिलते ही तैड़म पैड़ खींच लो। भाई जैसे जैसे गुवाहाटी के पास जाते जा रहे हैं ना, बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही है, और ऑलमोस्ट हमें गुवाहाटी से निकले हुए भाई 32 डेज़ हो गए हैं। तो उससे पहले मतलब हम सिलीगुड़ी से सिक्किम गए थे, सिक्किम से फिर गुवाहाटी आए थे, तो मोटा मोटा आप मिलाओगे तो अराउंड 42 या 43 डेज़ की ट्रिप आज तक हो चुकी है। अब इसके बाद भी हम गुवाहाटी में है 1-2 दिन, कामाख्या देवी टेम्पल है,
वहाँ पर जाना है, और फिर अपना गाड़ी भी मुझे ट्रक पे लोड करवानी है। तो फ़्लाइट जो है सोहन की वो तो कल की है, मतलब कल ये निकल जाएगा और गुड़गांव शाम तक पहुँच जाएगा, और मुझे रुकना पड़ सकता है अभी कितने दिन वो नो आइडिया भाई, जब तक गाड़ी यहाँ से जाती नहीं है तब तक मैं वापस नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने एक की टिकट पहले ही बुक कर दी थी ताकि सस्ती मिल जाए, क्योंकि अगर दोनों की एंड मूवमेंट पे करेंगे तो भाई 10-10 हज़ार रुपये की टिकट है गुवाहाटी से गुड़गांव की ना, और दिल्ली की, और अभी जो है वो 6,000 की हो गई है एक की। मेरी तो खैर वही 9-10 हज़ार की होएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड मूवमेंट पे ही करूँगा, जब गाड़ी बिल्कुल ट्रक पे लोड हो जाएगी उसके बाद फिर मैं अपनी टिकट बुक करके निकल जाऊँगा अगले दिन। तो देखते हैं कब होगा वो प्लान। तो मैं तो हूँ फ़िलहाल अभी 2-3 दिन और इस ट्रिप पे, हालांकि ज़्यादा घूमने नहीं वाला मैं, गुवाहाटी में कुछ है भी नहीं ज़्यादा और घूमने का। कामाख्या देवी टेम्पल चला जाऊँगा और 1-2 जगह और है वहाँ चला जाऊँगा, तो एक ही दिन में कवर हो जाएगी ये सारी जगह। उसके बाद देखते हैं भाई फिर शिपिंग में क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम लगता है पूरा। भाई पानी तो तगड़ा ही भरा पड़ा है हाईवे में देखना, हालांकि गड्ढे वड्ढे तो नहीं थे अभी तक का, तो रास्ता स्मूथ था। 50 किलोमीटर चल चुके हैं हम इस हाईवे पे आराम से, मतलब 1 घंटे में कवर कर लिया हमने 50 किलोमीटर। अब बचे हुए 50 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप्स, तो पता नहीं किस वजह से 1 घंटा 20 मिनट है, ट्रैफिक मिलेगा शायद, क्योंकि होटल तो मैंने बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही बुक करा है, जो हम पहले भी वहीं पे ही रहे थे दराइनो में। और उसका फ़ायदा ये है कल इसकी दोपहर की फ़्लाइट है, तो सुबह मतलब 11:30-12 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा, तो वहीं से ही पास ही है एयरपोर्ट, बिल्कुल वहीं छोड़ता जाऊँगा इसको, और मैं चला जाऊँगा आगे कामाख्या देवी टेम्पल के लिए। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ भी जाना है लोकेशन पे, जहाँ पे मतलब जहाँ से ट्रक में लोड होएगी गाड़ी, तो वहाँ भी दिखा के आना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी प्रोसेस है कल ही पता चल जाएगा सारा कुछ। भाई टोल गेट भी आ गया है, और आपको याद होगा जब हम गुवाहाटी जा रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने 5,000 रुपये का रिचार्ज करवाया था, जबकि उस टाइम पे वो ईयरली पास ना लॉन्च हो चुका था, तो मुझे याद नहीं था उसका, वो 3,000 रुपये में आप एक बार ले लो। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि अनमोल भाई 5,000 रिचार्ज करने से अच्छा 3,000 के वही ले लेते, तो मेरे को ध्यान में नहीं था भाई, मैंने तो रिचार्ज कर लिया बस ऐसे ही। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मतलब आपको ना इतने टोल दिखेंगे भी नहीं, मतलब तवांग मतलब जो अरुणाचल साइड था वहाँ भी नहीं थे, फिर मणिपुर वगैरह में भी इतने नहीं थे, तो मुझे लग नहीं रहा कुछ 1,000-1,500 रुपये से ज़्यादा यूज़ हुए होंगे अभी। बाकी मैं बैलेंस चेक करके देखूंगा कितने रुपए लगे हैं टोटल। और ये मेरे ख्याल से अभी लास्ट ही टोल है इस ट्रिप का, क्योंकि इसके बाद सीधा गुवाहाटी आएगा, और गुवाहाटी के बाद तो ट्रक में ही जानी है गाड़ी, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखता हूँ भाई पेटीएम वॉलेट में ना अपने कितने पैसे कटे हैं टोल के अभी तक। चलो जी खुल गया है यहाँ पे, तो भाई पेटीएम वॉलेट में अपने 3,973 रुपीज़ है, यानी मोटा मोटा 1,050 रुपये के आसपास का हमारा टोल लगा है। और उसमें हमने मोटा मोटा आप लगाओगे तो 5 से 6,000 गाड़ी चला ली है, किलोमीटर ज़्यादा ही हो गए होंगे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो सही है यार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतने टोल लगे नहीं, वरना अपने उधर की साइड में 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाने का मतलब है मोटा ही अपना टोल लगेगा। और यूरोप जैसे देश में, मतलब आप फ्रांस में या इटली में, स्विट्ज़रलैंड में चलाओगे ना, और क्या ऐसा ऐसा लग रहा है बॉम्बिंग हो रही हो आसमान में, बादल फट रहे हैं तगड़े लेवल के। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर इतना ही 5-6 हज़ार किलोमीटर आप भाई यूरोप में चलाओगे ना, तो वहाँ पे तो मेरे को लग रहा है 40-50 हज़ार का टोल आ जाएगा, क्योंकि जापान में भी मेरे साथ यही हुआ था। मैंने कितनी चलाई थी, हार्डली 5-6 हज़ार किलोमीटर ही शायद से, जहाँ तक याद है, और वहाँ की करेंसी में 50-55 हज़ार येन भरने पड़े थे मुझे, और इंडियन में देखोगे आप तो वही 35,000 रुपये के आसपास का टोल था। तो जापान भी बहुत महंगा था, पर अपना इंडिया टोल के मामले में वैसे तो सही है, पर इधर तो टोल है ही नहीं, तो और ज़्यादा बढ़िया है।